बोलिए बंदी छोड़ सत साहेब कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज का जो ये प्रवचन है, जो मैं आज बात कर रहा हूं, ये सदगुरु कबीर बीजक ये साखी प्रकरण का 198 नंबर की साखी है। इस साखी से पूर्व मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका किसी भी प्रकार का कोई विचार, कोई शंका आप जो रखना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में रखें। मैं उनको भी अपने विचारों में शामिल करूंगा और मेरे इन विचारों को आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए ये वीडियो शेयर करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर नए आए हैं तो, और पुराने भी जो सुन रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। इसी के आधार पर ये चैनल हमारा चलता रहेगा, आप तक मेरी बातें पहुंचती रहेंगी। चलिए साखी नंबर 198 पर चलते हैं। कितना ही मनावो पांव पर, कितना मनावो रोए, हिंदू पूजे देवता तुरक न काहू होए। हजारों सालों से जो लोग अनुमान कल्पना में बंधे पड़े हैं, वो उनको छोड़ते नहीं है। वो उनके मस्तिष्क में इस तरीके से घोला हुआ है, इस तरीके से अफीम खाने वाले लोग उसका नशा नहीं छोड़ सकते। इसी तरीके से ये अफीम का नशा, धर्म का नशा इनको पिलाया जाता है, ये इनसे छूटता ही नहीं है। धर्म के नशे में आकर ये चाहे कितना नुकसान भुगतें, चाहे कितनी जान हानि हो, मान हानि हो, परंतु ये उसे छोड़ते नहीं है। यहां सदगुरु ने एक दृष्टांत देकर के बताया है कि जब चींटियां जो आपस में, चींटे जो लड़ते हैं, जब वो भिड़ते हैं तो चींटे को एक दूसरा चींटा पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, वो उसके शरीर के टुकड़े कर देता है, मर जाते हैं, लेकिन वो छूटते नहीं है। इसी तरीके से ये विभिन्न प्रकार के धर्मों के अनुयायी लोग जिनको धर्म को पकड़ रखा है, मरते मर जाते हैं लेकिन उसको छोड़ते नहीं है। वो उसकी नशे में इस तरीके से मदमस्त रहते हैं कि उनका नुकसान उसमें हो रहा है, बंधन उसमें बंधा हुआ है, लेकिन वो उसको छोड़ते नहीं है। उसकी आदत ऐसी पड़ जाती है, कितना भी प्रयास करे, कोई सत्य यथार्थ बताना चाहे लेकिन उनकी वो बात नहीं मानते। चाहे प्रेम पूर्वक समझाए, विनय पूर्वक समझाए, नम्रता पूर्वक समझाए, चाहे रो रो कर भी समझाए तो भी नहीं समझ में आती। कई लोग जब धर्म के आधार पर उनका इतना नुकसान हो जाता है कि वो रोता है कि मैंने तो इतना धर्म कर्म किया लेकिन मेरे साथ भी ऐसा क्यों हुआ। वो रो रो कर अपनी कहानी सब संसार को सुनाता है, लेकिन उसकी कहानी सुनकर भी लोग ये नहीं समझते कि ऐसा धर्म किसी काम का नहीं। प्रेम पूर्वक जो संत समाज है, क्योंकि संत समाज का हित चाहता है, परोपकार करता है। संत किसी धर्म या समुदाय में बंधा हुआ नहीं होता। संत मानव मात्र का कल्याण चाहता है
और उसे जो कल्याणकारी बात दिखती है, कल्याण का यहां पर अर्थ अलग अलग हो जाता है। धर्म में जुड़े हुए लोग कल्याण वहां मानते हैं जहां उनको खूब सारा धन मिले, मान सम्मान मिले, पुत्र कलत्र प्राप्त हों, सुंदर स्त्रियां मिलें, भोग की वस्तुएं सारी मिलें। वो इसीलिए उस धर्म के कर्मकांड को करते हैं, वो इसीलिए उस धर्म को मानते हैं। उन धर्मों में वो इसी बात की दिलासा उन्हें दी जाती है, आशा उनकी बांधी जाती है, और उस आशा रूपी नौका में बिठा करके उनको भवसागर में छोड़ दिया जाता है। अंत में उनको प्रलय ही मिलता है, परंतु फिर भी वो नहीं छोड़ते। मिथ्या भ्रम धोखे में अपने जीवन को गुजार देते हैं, लेकिन फिर भी उस धर्म को नहीं छोड़ते। अपने अपने धर्म में बंधे पड़े हैं। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि झूठी बात समझते हुए भी वो समझ जाते हैं कि ये सारी बातें मिथ्या हैं, परंतु फिर भी उसके चंगुल में से वो निकलते नहीं है। यहां साहब ने दो धर्मों का नाम लिया है, हिंदू और तुर्क। साहिब के समय, साहिब कबीर के समय में हिंदू और तुर्क में द्वंद्व होता था, धर्म को लेकर झगड़े फसाद होते थे, जन समुदाय का नाश होता था, और फायदा हिंदुओं में ब्राह्मणों का और मुसलमानों में मौलवियों का होता था। आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है, परंतु लोग मानते नहीं। लोग उस मान्यताओं में इतने उलझे हुए हैं कि उनका कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन वो नहीं छोड़ते। पक्षपाती बने हुए हैं, अपने अपने पक्ष को लेकर, चाहे उसमें कितना ही नुकसान हो, चाहे कितनी ही बुराइयां हो, चाहे कितने ही विकार हो, लेकिन उन पक्ष को लेकर क्या एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े होते हैं और सामुदायिक दंगे कराने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सामुदायिक दंगे जब होते हैं तो इन मुसलमानों में मौलवियों का और हिंदुओं में ब्राह्मणों का कुछ नहीं होता, उनका कुछ बिगड़ता ही नहीं, उन्हें तो और फायदा होता है। लेकिन नुकसान होता है तो उस जन समुदाय का होता है, जो साधारण लोग होते हैं, जो धर्म के नाम पर मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों का त्याग नहीं करते। ये अविवेकता है, अज्ञानता है। यहां ज्ञान का कोई लेस मात्र नहीं है। घोर अज्ञान की दशा में ही लोग मिथ्या मानिंदियों में उलझे रहते हैं। ज्ञान का मार्ग यहां पर होता ही नहीं। लोग देखा देखी, एक दूसरे को देख देख कर वो धर्म में बंधे होते हैं, धर्म के कार्य में बंधे होते हैं। धर्म क्या है, धर्म कैसा होना चाहिए, इस मामले में वो सोचते ही नहीं है। बस जो पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं, बस उनका ढिंढोरा पीटते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं। अर्थचक्र एक बहुत बड़ा हिस्सा धन का धर्म के कार्य में उलझाकर समाप्त कर दिया जाता है, जिसमें कहीं मानव कल्याण नहीं। बस आनंद उत्सव, आनंद मानना, और इसके लिए कितने ही रुपए खर्च हो जाए, इसके लिए चाहे कितना झगड़ा करना पड़ जाए, मानव सामुदायिक दंगे भी करने पड़ जाए, तो कोई बात नहीं। हमारे धर्म की बात होनी चाहिए। मैं यहां किसी भी धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो बात सामने आती है वही कह रहा हूं।
जो बातें दरकिनार कर दी जाती हैं, जिन पर विचार नहीं किया जाता, धर्म आंधता नहीं होनी चाहिए कहीं भी। धर्म के लिए वितन्नता, धर्म के लिए उद्दंडता नहीं होनी चाहिए। किसी भी धर्म के अनुयायी हों, अपने धार्मिक कार्यों को वो शांति प्रिय तरीके से करने चाहिए। एक दूसरे धर्म की आस्था पर श्रद्धा रखनी चाहिए। अपने अपने बनाए हुए धर्म सब अपने एक समान हैं, ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि मानव ने ही मानव के लिए बनाए हैं। किसी की किस तरह से आस्था है, किसी की किस तरह से आस्था है, इन आस्थाओं को, सबकी आस्थाओं को सम्मान देना चाहिए। ये नहीं कि उन आस्थाओं के नाम पर सांप्रदायिक दंगे किए जाएं, ये नहीं कि आस्था के नाम पर जन समुदाय का नुकसान किया जाए, ये नहीं कि आस्था के लिए मारकाट मचाई जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा धर्म का रास्ता नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। इनके शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। कोई भी शास्त्र उठा के देख लो कि धर्म के नाम पर मारकाट मचाई जाए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। किसी महापुरुष ने ऐसा निर्देश भी नहीं दिया। इसलिए धर्म सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होना चाहिए, और यही कहता है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। और ऐसी आस्था जब बनती है, जब हर धर्मावलंबी, हर धर्म के अनुयायी के साथ में दया हो, उसके हृदय में दया का वास हो, दया का सागर वह हो, क्योंकि कहा जाता है कि दया धर्म का मूल है। जब दया धर्म का मूल है, दया बीज से ही धर्म उदय होता है। मूल जहां से उदय हो, तो दया से ही धर्म का उदय हुआ है। और उस दया के विचार से ही विभिन्न प्रकार के मत पंथों का निर्माण हुआ है। ऐसे शास्त्रों में भी लेख मिले हैं। परंतु शास्त्रों की बात को केवल इसलिए मानना कि उनका किसी मानव जन का अहित करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। या मानव मात्र को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाए, ऊंच नीच के भेदभावों में बांट दिया जाए, लाभ केवल एक वर्ग को ही दिया जाए और अन्य वर्ग किनारे पर खड़े कर दिए जाएं, ऐसा धर्म नहीं है। ऐसे धर्म अधर्म के कागार पर होते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए साहिब कबीर ने यहां कहा है कि मैंने कितने ही को समझाया। उस समय भी ऐसी आवश्यकता थी, आज भी यही आवश्यकता है। प्रेम से समझाने के लिए, विनती पूर्वक समझाने के लिए। रो रो कर लोग समझाते हैं, लेकिन कोई नहीं मानता। वो अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर के, अपने अपने धर्म की मान्यताओं को लेकर के, आस्थाओं को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसा ही होना होगा। कई कई विडंबनाएं सामने आती हैं कि धर्म पर की आस्था पर करोड़ों लोगों का खाना फेंक दिया जाता है। कई करोड़ लोग एक समय भोजन कर लें, इतना सारा भोजन मूर्तियों के भोग में फेंक दिया जाता है। और कई करोड़ लोग शाम को भूखे सो जाते हैं। तो ये भोजन का दुरुपयोग है। ऐसा तो अगर भूखे लोगों को खाना खिला दिया जाए तो वह सबसे बड़ा धर्म है।
कुंटलों के हिसाब से दूध फेंक दिया जाता है, गंदी नाली में बहकर चला जाता है। उस दूध को बहाने के बजाय अगर बच्चों को पिलाया जाए वो सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन ये धर्म की वितंडता, धर्मांधता, अंधी आस्था ऐसा करने पर रोकती है। कई नुकसान धर्म को लेकर होते हैं। कितनी लकड़ियां, कितनी घास फूस मूर्तियां बनाने में समय समय पर लगती हैं और अंत में उनको पानी में बहाया जाता है। इससे पानी दूषित होता है, नदियों का पानी दूषित होता है, वातावरण दूषित होता है। ये विचार कभी नहीं करते। उन लकड़ियों को बचाया जाए तो बहुत सारे काम आई जाती हैं। लकड़ियां कई काम आती हैं। घास फूस गायब है। गौ माता का नाम तो लेते हैं, लेकिन गौ माता के नाम पर केवल ढोंग दिखावा करते हैं। गौएं आज भी मरती हैं, गौएं आज भी परेशान हैं। पालने वालों की भी चिंता नहीं है। जब दूध मिलता है तो गौओं को अपने घर बांध लेते हैं। गौ गाय दूध देना बंद कर दे तो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो यत्र तत्र जंगल में या जब बाजारों में वो रोड पर जाम लगा देती हैं। तो ये क्या ऐसा धर्म होना चाहिए? ये क्या धर्म की मान्यताएं मानवता के लिए सही है? इन सब बातों को देखकर विचार करके साहिब कबीर ने कहा कि ये सब बातें अधर्म के मूल हैं, धर्म के मूल नहीं है। जहां अहंकार है वहां अधर्म ही होगा, क्योंकि सब अपने अपने धर्म के मान्यताओं को लेकर अहंकार में डूबे पड़े हैं। मानवता के समदृष्टि कोई बात नहीं करता, मानवता के लिए कोई बात नहीं करता, केवल अपने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं। इस बढ़ावे में चाहे किसी का कितना नुकसान हो जाओ, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं होती है। क्यों नहीं होती? कि वहां तो अहंकार है, दया तो है ही नहीं। और जबकि धर्म का मूल दया है। तो यहां पर यही विचार रखना चाहिए कि दया के साथ धर्म का पालन करें। जब दया के साथ धर्म का पालन होगा तो किसी भी प्रकार का कहीं भी सामुदायिक नुकसान नहीं होगा। हर धर्म की श्रद्धा माननीय होगी। लेकिन सब अपने अपने धर्म के अनुसार चलने के लिए अहंकार क्रोध का प्रयोग करके दया का त्याग कर देते हैं। हिंदू तरह तरह की मूर्तियां बनाता है, पत्थर की बनाता है, पीतल की बनाता है, तांबे की बनाता है, कांसे की बनाता है, सोने की बनाता है, चांदी की बनाता है, मिट्टी की बनाता है। फिर उनको पूजता है। उस बने हुई मूर्ति को जो मानव मात्र बनाता है, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर, स्थापना के नाम पर कई प्रकार के उत्सव करके, और फिर उस मूर्ति के आगे नाक रगड़ते हैं आस्था के नाम पर। क्योंकि मूर्तियों के पूजने वाले, पुजाने वाले उनको दिलासा देते हैं कि इस मूर्ति से पूजने से तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें घर में सुख शांति होगी, संपन्नता आएगी, वैभवता आएगी। ऐसी दिलासा देकर के वो पुजवाते हैं। और इस आस को पूरी होने की लालसा में लोग उन मूर्तियों को उस तरह से पूजते हैं जैसा वो पुजवाने वाले पुजवाते हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर फायदा, हित, लाभ पुजवाने वालों का होता है, पूजने वालों का नहीं। यही विचार करने का विषय है कि क्या ऐसी पूजा करने से मानव जीवन को हित लाभ होता है। मुख्य हित लाभ क्या है? मोक्ष प्राप्त होना। देखिए, मानव जीवन का सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो 4 पदार्थों को प्राप्त करना है।
ये विचारणीय बात है। सब लोग इस विचार को अगर कर ले और इस विचार को करके अपने जीवन को चलाए तो धर्म की सारी कहानी सामने आ जाती है। चार पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों को प्राप्त करने के लिए मानव परिश्रम करता है, परोपकार करता है, पुरुषार्थ करता है। अर्थ अर्थात धन कमाने के साधन इकट्ठे करता है, साधन को जानता है और धन कमाता है, प्रत्यक्ष रूप में धन मिलता है। शिक्षा ग्रहण करके, विद्या को प्राप्त करके, कारीगरी सीख कर, कला सीख कर वो कोई काम करता है और धन प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष में दिखता है कि धन प्राप्त हुआ, अर्थात धन रूपी अर्थ रूपी फल प्राप्त हुआ। उस धन से दूसरे फल को और आगे बढ़ता है, उसके काम अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान, ये मूल रूप से काम है। मानव मात्र को भूख लगती है, पक्षी पशुओं को भूख लगती है, उस भूख के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वह भोजन धन से आता है। तन ढकने के लिए अलग अलग मौसम के कपड़े की आवश्यकता होती है, ये कपड़े धन से आते हैं। विश्राम करने के लिए घर की आवश्यकता होती है, वो घर बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और उस धन से घर बनता है, कपड़े मिलते हैं, भोजन मिलता है, प्रत्यक्ष में मिलता है। और धर्म, विभिन्न प्रकार के धर्म बना रखे हैं, ये प्रत्यक्ष में दिखते हैं। उनके चिन्हों के आधार पर, उनकी रहनी गहनी के आधार पर वो प्रत्यक्ष में दिखते हैं। कोई मंदिर बनाता है, कोई मस्जिद बनाता है, कोई गिरजाघर बनाता है, कोई गुरुद्वारे बनाता है, ये प्रत्यक्ष में दिखता है। लेकिन धर्म क्यों बनाया जाता है? कि मोक्ष प्राप्त होगी, चौथा पद प्राप्त होगा। लेकिन चौथे पद की जब बात करती है, चौथे पदार्थ की जहां बात होती है, वहां गोलमोल बात नजर आती है। प्रत्यक्ष रूप में मोक्ष कहीं नजर नहीं आती। सबसे बड़ा विचार यही है कि इतने सारे मत पंथ धर्म को बनाने वाले लोग मोक्ष के नाम पर मौन क्यों हैं? दिलासा देने वाले लोग तरह तरह का दिलासा तो देते हैं, लेकिन वो दिलासा कहीं पूर्ति नहीं होता। और उस दिलासा के, उस आशा को लेकर लोग उन धर्मों में बंधे हुए हैं। उस धर्म को बंधने का कारण क्या है? कि उनको दिलासा दी जाती है, आशा दी जाती है कि इस धर्म पर चलकर इस तरह के पूजा पाठ करने से, इस तरह से तीर्थों में जाकर स्नान करने से, दान पुण्य करने से, होम यज्ञ करने से, या कुरान के पाठ करने से, फातिहा करने से, विभिन्न प्रकार की मुसलमानों की भी मान्यताएं हैं, उनको करने से जन्नत मिलेगी, वैकुंठ मिलेगा, सारे सुख प्राप्त होंगे, अंत में मोक्ष मिलेगी। लेकिन मोक्ष प्रत्यक्ष रूप में कहीं नजर नहीं आती। मोक्ष को प्राप्त करने का जो रास्ता बताया जाता है, उससे कहीं मोक्ष नहीं मिलती। मुक्ति, चार प्रकार की मुक्ति बता करके दिलासा दी जाती है कि सब मुक्तियां मरने के बाद मिलेगी। मोक्ष के प्रश्न पर यही जवाब दिया जाता है कि मोक्ष तो मरते मिलेगी, मरकर मोक्ष देखी जाती है। ये माया का जाल है, ये माया का जाल मरने के बाद ही छूटता है। और ये माया का अर्थात लक्ष्मी, धन का रूप माया का माना जाता है, लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है। इसका पति विष्णु है, वह ईश्वर है, वही कृपा करेगा तो ये माया का जाल छूटेगा, अन्यथा नहीं। और वह मृत्यु के बाद ही होती है, देह छूटने के बाद ही होता है। और उसके लिए तुम्हें यहां पर जीते जी धर्म कर्म करो, दान पुण्य करो, और होम यज्ञ करके जो दान पुण्य ब्राह्मणों को किया जाता है, पुरोहितों को किया जाता है, मंदिरों में चढ़ाया जाता है, वो सब तुम्हें मरने के बाद में वैकुंठ में प्राप्त हो जाएगा। ऐसी दिलासा देकर के मोक्ष के नाम पर
बस मिथ्या मानिंदियां। पूजा पाठ करते करते जीवन छूट जाता है। कितना भी समझाया जाए कि ऐसी पूजा पाठ करने से कहीं भी मोक्ष प्राप्त नहीं होती। मोक्ष मिलती है तो मानव सद्गुणों को धारण करने से मिलती है, पशुआ कर्मों को सुधार करने से मिलती है, छल कपट पाखंड हत्या हिंसा इनको त्यागने से मिलती है। दया धर्म का मूल है तो दया हृदय में स्थिर करने से मिलती है। लेकिन कोई नहीं मानता, तुर्क भी नहीं मानते तो हिंदू भी नहीं मानते। तुर्क भी अल्लाह खुदा गौड़ कह कर चले जाते हैं, हिंदू भी ईश्वर एकाउ ब्रह्म अस्ति द्वितीयो नास्ति कहकर वही ईश्वर सब जगत को चलाता है, वही पालन करता है, वही पोषण करता है, वही प्रलय करता है, ऐसा कहकर अपने जीवन को त्याग देते हैं। लेकिन यथार्थवाद की जहां बात आती है वो कहीं भी नहीं मिलती। केवल भयानक वाणी और रोचक वाणियों के अलावा यथार्थ वाणी सारवाणी नहीं मिलती। उस सारवाणी को प्राप्त करने के लिए, यथार्थ वाणी को प्राप्त करने के लिए, जिससे मोक्ष जीवत मिलती है, उसको प्राप्त करने के लिए साहब कबीर ने यह साखी कही कि मैंने सभी लोगों को विनय पूर्वक समझाया, प्रार्थना करके समझाया, नम्रता पूर्वक समझाया कि जो तुम आस्था रखे हुए हो यह मिथ्या है। धर्म तो वही है जो दया का स्वरूप है। धर्म यह कभी नहीं कहता कि आपस में बैर रखा जाए। मानव मात्र के लिए दया होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, या तुर्क हो या हिंदू हो या ईसाई हो या यहूदी हो, फारसी हो, किसी भी प्रकार का धर्म ये नहीं कहता। उनके धर्म ग्रंथों में यह कहीं भी नहीं लिखा कि धर्म के नाम पर विदंडता उद्दंडता सामुदायिक दंगे करने चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, जो धर्म को चलाने वाले लोग हैं, वो अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म की विशेष तरह से वर्गीकरण करके उसकी परिभाषा कहते हैं और उस परिभाषा में मान्यताएं बदल जाती हैं। उन मान्यताओं के आधार पर वितंडता उद्दंडता सामुदायिक दंगे जो सांप्रदायिक होते हैं वो चलते हैं। इसलिए साहब ने ऐसी जगह को रोकने के लिए कहा कि धर्म पर के नाम पर ये वितंडता उद्दंडता सांप्रदायिक दंगे आपस में वैर करना ये धर्म की मान्यताएं नहीं है, इनको त्याग कर देना चाहिए। धर्म तो मानवता मात्र है, जो मानवता से मानवता के लिए जिए, वो परोपकार से मिलता है। यहां तो कोई परोपकार ही नहीं है, सब स्वार्थ है। जो मौलवी है, जो पंडित पुजारी है, वो अपने स्वार्थ के लिए मंदिर मस्जिद बनाता है और वहां जाकर विभिन्न प्रकार की मान्यताएं मानता है, मंगतें मानता है। और जो वहां जाने वाले जो लोग हैं वो अपने अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। कोई धन के लिए जाता है, कोई पुत्र के लिए जाता है, कोई सुंदर स्त्री के लिए जाता है, कोई ऐश्वर्य के लिए जाता है। और जो वहां मौलवी और पंडित और पुजारी हैं वो उनको दिलासा देते हैं और ये इस आस्था में लेकर के कि ऐसे जाने से ही पूर्ति होगी, वो धर्म पर लगे हुए। ऐसे लोगों को कितना ही समझाओ लेकिन वो अपनी आस्था से अटल बंधे पड़े हैं, बंधन में बंधे पड़े हैं, वहां से छूटना चाहते ही नहीं है। अपने पुरुषार्थ से दया क्षमा
शील, विचार, इनको अपने जीवन में धारण करने से सच्चा धर्म का निर्माण होता है। उस धर्म पर चलने से परोपकार की भावना बनती है और परोपकार से ही मोक्ष प्राप्त होती है। स्वार्थी कार्य से तो बंधन ही बंधन प्राप्त होते हैं। इसलिए इनको जो बंधे पड़े हैं उनको कितना ही कहो वो नहीं छोड़ते।